केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी के स्वागत में सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। केरल के बाद तमिलनाडु का दौरा करेंगे पीएम मोदी। रैली से एनडीए के चुनावी कैंपेन का करेंगे आगाज। चुनाव से पहले द्रविड़ पार्टियों के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज नहीं निकालेंगे गौ प्रेरणा यात्रा। शंकराचार्य आज अपने शिविर के बाहर ही रहेंगे। रोजाना निकलने वाली यात्रा आज नहीं होगी। स्नान पर संग्राम जारी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, माघ मेला शंकराचार्य ने ही बनाया। आज उन्हीं शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया। सरकार को ही निकालना पड़ेगा रास्ता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आज भी स्नान से इनकार। कालनेमी वाले बयान पर सीएम योगी पर भड़के। केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ की। शंकराचार्य विवाद पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। कहा, बीजेपी को संत समाज का आशीर्वाद। वीडियो की जाएगी जांच। वाराणसी में कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपियों की संपत्ति सीज करने की तैयारी। वाराणसी में शुभम जायसवाल का घर और भोला जायसवाल की 28 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन। एमपी के भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा जारी। दोपहर 1 बजे पढ़ी जाएगी जुम्मे की नमाज। प्रशासन ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। धार भोजशाला में अखंड पूजा बसंत पंचमी के मौके पर की गई। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इंतजाम। प्रशासन नमाज पढ़ने वालों की मांगी लिस्ट। दोनों ही पक्षों के अलग अलग एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार भोजशाला में कड़े इंतजाम। एसपी ने कहा, शांति बनाए रखने के लिए इंतजाम पूरे। 8000 पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी से भी होगी निगरानी। धार भोजशाला को लेकर शहर काजी ने कहा, कोर्ट का फैसला मंजूर, हम करेंगे आदेश का पालन। हमने प्रशासन के सामने रखी अपनी बात। भोजशाला में पूजा को लेकर हिंदू पक्ष ने कहा, पहले ऐसे कई मौके आए जब रोकनी पड़ती थी पूजा। इस बार कोर्ट के आदेश की वजह से हमारी पूजा खंडित नहीं हुई। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार धार भोजशाला में करेंगे पूजा। बसंत पंचमी पर धार में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। यूपी के प्रयागराज में बसंत पंचमी के मौके पर भारी भीड़। त्रिवेणी संगम घाट पर भक्तों ने किया स्नान। लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु। सरयू नदी के घाट पर स्नान करने वालों की भारी भीड़। प्रयागराज में पूरे माघ मेला क्षेत्र में कड़ी निगरानी। एआई कैमरा और ड्रोन के जरिए रखी जा रही है पूरे मेला क्षेत्र पर निगाह। मेला क्षेत्र में एटीएस, एसटीएफ और एएनटीएफ की टीम मौजूद। चित्रकूट में कपड़ा व्यापारी के बेटे के अपहरण के बाद हत्या। व्यापारी की दुकान पर काम करने वाले 4 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। चित्रकूट में व्यापारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या मामले में एक्शन। मुठभेड़ में एक आरोपी ढेर, दूसरा घायल। 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। यूपी के कानपुर में पुलिस ने हवाला रैकेट का किया पर्दाफाश। छापेमारी में पुलिस ने 2 करोड़ कैश के साथ 70 किलो चांदी जब्त की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती की गई। आरजेडी बोली बदले की राजनीति। पहले तेजस्वी को मिली थी जेड कैटेगरी की सुरक्षा, Y+ की गई। बर्फबारी से गुलजार हुई घाटी। बनिहाल, बड़गाम, भद्रवाह समेत कई इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। तापमान में लगातार गिरावट। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। करीब 18 इंच तक हुई बर्फबारी। गुलमर्ग में सैलानियों की संख्या में हुआ इजाफा। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बाद माइनस में पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी स्नोफॉल। कई इलाकों में सुबह से हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में फिर से बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने के बाद चारों ही तरफ बर्फ जमी हुई दिखी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई भारी बर्फबारी। चारों ही तरफ बर्फ की सफेद चादर आई नजर। जम्मू में मां वैष्णो देवी का दरबार बर्फ से ढका हुआ नजर आया। वैष्णो देवी मंदिर मार्ग भी बर्फ से घिरा। उत्तराखंड के टिहरी जिले में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। धनौल्टी में भी गिरी बर्फ। स्नोफॉल से खुश हुए टूरिस्ट। लंबे समय के इंतजार के बाद केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी। तुंगनाथ मध्य महेश्वर धाम में भी बर्फबारी। बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंडक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खराब हुआ मौसम। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। तेज तूफान के चलते मची तबाही। कई इलाकों में बिजली गुल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी बदला मौसम। उधमपुर में हुई बारिश। कई इलाकों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को विराट बताया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने नेताजी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कई नेता और मंत्री भी रहे मौजूद। दिल्ली में आज कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठकें। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर शाम 3 बजे मीटिंग। बिहार कांग्रेस में गुटबाजी के बीच खड़गे के आवास पर बैठक। सभी सांसद विधायक होंगे शामिल। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आराम से किया जीत का दावा। पार्टी नहीं घोषित करेगी कोई चेहरा। सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा पंजाब विधानसभा का चुनाव। मुंबई में महिला संभालेगी बीएमसी के मेयर का पद। संभावित चेहरे पर दावोस से सीएम फडणवीस की लौटने के बाद शिंदे के साथ हो सकती है बैठक। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली भी जा सकते हैं एकनाथ शिंदे। नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बार साथ दिखेंगे उद्धव और राज ठाकरे। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर किंग सर्कल में कार्यक्रम। उद्धव और राज ठाकरे कार्यक्रम में होंगे शामिल। 29 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का चुनाव। पहली बार निगम हाउस में हाथ उठाकर होगा इलेक्शन। आम आदमी पार्टी ने पार्षदों को रिजॉर्ट में किया शिफ्ट। आम आदमी पार्टी का एक पार्षद हुआ बागी। 6 दिन बाद होने वाले नगर निगम के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पार्षद टूटने का डर। दोनों ही दलों के साथ आने पर 18 पहुंच सकती है विपक्ष की संख्या। बीजेपी के पास हैं 18 पार्षद। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला। आज एसआईटी बने हुए 5 दिन पूरे हुए। 5 दिन में ही सौंपनी है रिपोर्ट। एसआईटी ने कल नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में अफसरों से किए सवाल। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का मामला। लोकपाल के सीबीआई को मंजूरी देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान से जुड़े मकोका मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर हो रही है सुनवाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े करप्शन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। आरोपी समीर महेंद्रू के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ कोर्ट में रखेंगे दलील। दिल्ली के श्री अरविंदो मार्ग पर कड़ी सुरक्षा। गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस का चेकिंग अभियान तेज। फिरोजाबाद में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुए 2 बदमाश। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे और 2 कारतूस बरामद। दिल्ली के सुल्तानपुरी में बेखौफ बदमाशों ने बुजुर्ग के घर पर किया हमला। लाठी डंडों और रॉड से दरवाजे पर ताबड़तोड़ किए हमले। पीड़ित की गाड़ियों में की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के बदलापुर में छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप। स्कूल वैन ड्राइवर पर छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। आग लगने के बाद नहीं खुल पाए कार के दरवाजे। कार में फंसे ड्राइवर की जलकर हुई मौत। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। जम्मू कश्मीर के उरी के जंगल में लगी आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में फैली आग। जंगल में फैले सूखे पत्तों और घास के कारण आग ने लिया विकराल रूप। गाजियाबाद में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। थाना कबीरनगर इलाके में हुआ हादसा। दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार हुई कार। कार सवार को आई हल्की चोट। यूपी के कन्नौज में महज 5 रुपए के विवाद में दुकानदार की पिटाई। दबंगों ने दुकानदारों को
लाठी डंडों से जमकर पीटा। सिगरेट खरीदने को लेकर हुआ था झगड़ा। सोनभद्र में बिजली की हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा युवक। गांव वालों के समझाने पर नीचे नहीं आया युवक। संतुलन बिगड़ने पर नीचे गिरने से गई जान। मसूरी में सेल्फी लेते हुए गहरी खाई में गिरा स्कूटी सवार। मौके पर हुई युवक की मौत। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। परिवार को सूचना दी गई। गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटी में बालकनी की ग्रिल पर चढ़कर खेलते दिखे बच्चे। खतरनाक खेल का वीडियो वायरल। किसी भी वक्त हो सकता था हादसा। कर्नाटक के हुबली में मेट्रो मॉल की ऊपरी मंजिल पर लगी आग। मौके पर बुलाई गई फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग की वजह से लाखों का नुकसान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।